Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss sports current affair for the month of April 2020. So let us start with this current affairs. Now जो विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेके अभी तक कैंसिल नहीं हुआ था और ये टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम कैंसिल हुआ है। ये एक विम्बलडन जो है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि वो कैंसिल हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ये किसने कंफर्म किया था? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र ऑल इंग्लैंड क्लब ने। और टूर्नामेंट है ये जून 29 से लेके 12 जुलाई के बीच में प्ले होना था, खेला जाना था। लेकिन जो 2019 विम्बलडन विनर है वो कौन है? नोवाक डिजोकोविक। नेक्स्ट इज़ 2021 एशियन यूथ गेम्स जो हैं वो किसने होस्ट करने हैं? चाइना ने होस्ट करने हैं 2021 में फ्रॉम नवंबर 20 to 28 नेक्स्ट ईयर। इनमें 18 स्पोर्ट्स होंगे और जो आपके एशियन यूथ गेम्स है सबसे पहले 2011 में सिंगापुर में खेले गए थे। इज़ इट क्लियर? ये अब एशियन यूथ गेम्स का थर्ड एडिशन है जो कि चाइना होस्ट करेगा। सो ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? हुसैन अली मुसलम। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में शिफ्ट हो गया जो कि अगस्त में होने थे। ये इट वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन August 6 to August 15, 2020. Now they have been posted to 2022 after new Tokyo Olympics date. Is it clear? So 2021 World Athletic Championship in Eugene, Oregon to be shifted to 2022 to accommodate the rearranged Tokyo Olympics. एंड कब होने थे ये? 6 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2021. Is it clear? Now it has been postponed to 2022. So World Athletic President कौन है? सेबेस्टियन को। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के, वर्ल्ड एथलेटिक्स के मोनाको में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फिफा। सो फिफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड इन नवंबर वो भी पोस्टपोन हो गए हैं। इज़ इट क्लियर? वुमेंस का जो वर्ल्ड कप है फिफा अंडर 17 जो कि इंडिया में खेला जाना था बिटवीन 2 नवंबर एंड 21 नवंबर, दैट हैज़ बीन पोस्टपोन। फीफा कन्फेडरेशन अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन हो गया जो कि पनामा एंड कोस्टा रिका में खेले जाने थे। सो अंडर 17 वुमेन कप वॉज शेड्यूल्ड टू बी प्लेस्ड अक्रॉस 5 cities. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कब खेले जाने थे? ये इंडिया में खेले जाने थे बिटवीन 22 नवंबर टू 21 नवंबर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ऑफिशियल मास्कोट्स ऑफ 19th एशियन गेम्स अनवील्ड इन हंगझाऊ चाइना. सो मास्कोट्स कॉन्ग लियन चेचान ये जो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इंटरनेट पार्ट्स ऑफ हैंग्सबाओ सिटी एंड ज़ेंग प्रोविंस वर अनवील्ड. ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाज़ 19th एशियन गेम्स जो कि हांगझो में हेल्ड होने थे फ्रॉम 10 सितंबर टू 25 सितंबर 2022. सो 3 रॉबर्ट मॉस्केट्स थे जो जिनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्मार्ट ट्रिपलेट्स. इज इट क्लियर? ये तीनों क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? इंटरनेट प्रोएस ऑफ हैंगझो सिटी एंड ज़ेजियांग प्रोविंशियल्स जो कि अनवेल किए गए हैं. सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशियाज़ के जो 19th एशियन गेम्स हैं वो कहाँ पे हेल्ड होंगे? हैंगझो में 10 सितंबर से लेके 25 सितंबर 2022 में. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द टेस्ट स्पिनर स्टेफन ओकीफ रिटायर्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट. नाउ जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट स्पिनर स्टेफन ओकीफ वो रिटायर्ड हो गए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से. सो 35 ईयर ओल्ड लेफ्ट आर्मर जिन्होंने 35 विकेट्स लिए थे 9 टेस्ट में इंक्लूडिंग 12 इन अ मैच अगेंस्ट इंडिया. सो उन्होंने 16 विकेट्स लिए शेफील्ड में शील्ड 4-day टाइटल लास्ट सीजन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज IWF
Thailand, Malaysia banned from weightlifting at Tokyo Olympics. So, independent member federation sanction panel of IWF है, उन्होंने डिसिप्लिनरी सेंशंस इम्पोज कर दिए हैं थाईलैंड और मलेशिया पे. इज इट क्लियर? जो इंडिपेंडेंट मेंबर फेडरेशन सेंशन पैनल है IWF की, दे हैव इम्पोज द डिसिप्लिनरी सेंशन ऑन थाईलैंड एंड मलेशिया. और इन दोनों कंट्रीज़ में से को बैन कर दिया है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन वेट लिफ्टिंग इवेंट्स एट द टोक्यो ओलंपिक्स. इज इट क्लियर? सो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी. इज इट क्लियर? Next is regarding Ben Stokes named Wisden's leading cricketer in the world to end Virat Kohli run. So 29-year-old Ben Stokes जो कि क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं WC में लास्ट ईयर से, वो क्या है? विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन दी वर्ल्ड. सो ये बेन स्टॉक ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर टू विन आफ्टर एंड्रयू फ्लिंटॉफ इन 2005 में एंड्रयू फ्लिंटन ने जीते थे. और अब 2020 में जो 29 ईयर्स ओल्ड बेन स्टोक्स हैं और उन्होंने बहुत अच्छा खेला था लास्ट ईयर, इज़ विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर 2020. जो ऑस्ट्रेलियन आइलिस पेरी शी नेम द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर बिफोर स्टोक. बेन स्टोक, विराट कोहली ने ये अवार्ड जीता था 3 straight times. Is it clear? Next is regarding world's most famous cycle race tour de France postponed. So world का जो famous cycle race tour de France है वो postpone हो गया in the wake of pandemic. So 3-week race was set to start in June, but वो postpone हो गई है अगस्त में. So last time the tour was not held. Last time जो tour था वो नहीं हुआ था, टूर वॉज नॉट हेल्ड वॉज 1946. और जो नेशन था वो इमर्ज हो रहा था WWII से, एंड इट वॉज नॉट हेल्ड ड्यूरिंग WWII. इज इट क्लियर? देखो ये क्या है कि जो वर्ल्ड फेमस साइकिल रेस टूर दी फ्रांस पे है, ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया है. 3-week रेस है जो कि जून में स्टार्ट होनी थी, बट ये अब अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. लास्ट टाइम जो टूर था वो 1946 में नहीं हुआ था क्योंकि वो तब नेशन इमर्ज करा था वर्ल्ड वॉर से, सो इट वॉज नॉट हेल्ड ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर. इज इट क्लियर? Next is regarding the mascot for Hangzhou 2022 Asian Para Games unveiled. So mascot के for the 4th Asian Para Games जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होने थे was unveiled. So design of Phi Phi is inspired by the motive of the divine word in the Ligaozo culture. और उन्होंने ये भी व्यू किया था एज अ मैसेंजर ऑफ जॉय एंड कल्चरल डिस्ट्रिक्शंस. सो पैराग्राम 3 विल बी हेल्ड इन अक्टूबर फीचरिंग 22 स्पोर्ट्स. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग विश्वनाथ आनंद नेम्ड एम्बेसडर फॉर WWF इंडिया. WWF इंडिया मीन्स वर्ल्ड वाइड फंड. सो 5 times जो वर्ल्ड चैम्पियन है वो कौन है? विश्वनाथन आनंद. इज इट क्लियर? विश्वनाथन आनंद 5 बार वो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं. नाउ ही हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइड फंड. सो जो वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज़ एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम. इज इट क्लियर? सो एनवायरनमेंट एजुकेशन वो बच्चों के पास या सिटीजन्स को रीच कर रही है सो दैट दे कैन क्रिएट एनवायरमेंटली कॉन्शियस चिल्ड्रन. इज इट क्लियर? सो जो बच्चे वो अब क्यों बच्चों के पास पहुंच रहे हैं? ताकि बच्चे का भी माइंड सेट हो जाए कि हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. सो इट इम्पैक्ट्स ओवर 5 million चिल्ड्रन अक्रॉस 2000 स्कूल्स. नेक्स्ट इज़ रोहित शर्मा जो कि दुबई बेस्ड कोचिंग अकेडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं. India's limited overs vice captain Rohit Sharma, he is the brand ambassador of Cricket Kingdom, a cricket academy based in Dubai. और ये क्या सीख करते हैं? टू मर्ज टाइम टेस्टेड थ्योरीज अलॉन्ग विद मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज. सो मुंबई मीडियम पेसर धवल कुलकर्णी ये
ये जो धवन कुलकर्णी है ये उनके मेंटर्स हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। इज इट क्लियर? सो तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने क्या अनाउंस किया है कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और कब होस्ट करेगा? नवंबर टू दिसंबर दिस ईयर, दैट इज़ इन 2020। सो इवेंट है ये, यूजुअली बाइनेमियल कॉम्पिटिशन है बट वॉज हेल्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इन द पास्ट। सो लास्ट टाइम जो इंडिया था, इंडिया ने मेंस एशियन मीट बैक होल्ड की थी 1980 में इन मुंबई। नेक्स्ट इज क्रिकेट IPL 2020 सस्पेंडेड इंडेफिनिटली। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जे शाह। इस BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सस्पेंड कर दिया है। किसकी वजह से? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इज इट क्लियर? सो पहले IPL 2020 में वो सस्पेंडेड अंटिल अप्रैल 15, ठीक है, 15 अप्रैल तक सस्पेंड किया था। आफ्टर द कंट्री वेंट ऑन अ 21-day लॉकडाउन इन अ बिड टू लिमिट द स्पीड ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। जो सबसे पहले लॉकडाउन लगा था 15 अप्रैल तक, उन्होंने इसीलिए पोस्टपोन कर दिया था ताकि हमारा जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा ना स्प्रेड हो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मीराबाई चन्नू एंड जर्मी लैरिनुंगा क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स कन्फर्म्स इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अब जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन प्रेसिडेंट शाहिद यादव ने क्या कंफर्म किया था कि जो मीराबाई चन्नू एंड जर्मी लैरिनुंगा है, उन्होंने क्या किया? हैव मेड द कट फॉर टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स। सो टॉप 8 एथलीट्स फ्रॉम IWF रैंकिंग्स लिस्ट वो एलिजिबल हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सके। मीराबाई की रैंक 8th थी और जर्मी की रैंक 2nd रेस्पेक्टिवली थी इन IWF लिस्ट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गेम्स ब्रिमंगन अनविल्स न्यू लोगो टाइटल फॉर 2022 एडिशन। वर्ल्ड गेम्स 2022 ब्रिमंगम कब हेल्ड होंगे? जुलाई 7 से लेकर जुलाई 17 तक। तो जो 11th एडिशन है वर्ल्ड गेम्स का, जो कि ब्रिंघम में होने हैं, दे हैव अनवील्ड एंड अपडेटेड लोगो। एक लोगो उन्होंने अपडेट किया और दूसरा टाइटल आफ्टर बीइंग डिलेड, क्योंकि ये 1 साल के लिए डिले हो गए। 2021 में जो होने थे 2022 में हो रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक। सो वर्ल्ड गेम 2021 ब्रिमिंघम हैज़ बीन रीनेम्ड टू द वर्ल्ड गेम्स 2022 ब्रिमिंघम। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो फॉर्मर पाकिस्तान स्किपर साना मिर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। जो फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन स्किपर साना मिर है, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया अपने रिटायरमेंट के कि इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, एंडिंग अ 15-year लॉन्ग इलस्ट्रेशन करियर। तो इन्होंने अपना करियर स्पोर्ट्स में कितना रखा है? क्रिकेट में 15 साल रखा है। इज इट क्लियर? सो मीर फीचर्ड इन 226 इंटरनेशनल मैचेस फॉर पाकिस्तान, जिसमें से 1 इंक्लूडिंग 137 एज कैप्टन फ्रॉम 2009 to 17। और इनका लास्ट ODI था वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था लाहौर में नवंबर 2019 में। साना मीर का जो लास्ट ODI था दैट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश लाहौर में नवंबर 2019 में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कि जो ओलंपिक्स डबल्स इज सिल्वर मेडलिस्ट बो अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन। सो फॉर्मर डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 मैथर्स बो ऑफ डेनमार्क ने क्या अनाउंस किया है? उनके रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम बैडमिंटन एट द एज ऑफ 39। अब किन किनों ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है? साना मिरा ने क्रिकेटर से, इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस की है। और जो ओलंपिक डबल सिल्वर मेडलिस्ट बो अनाउंसेस, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट कौन से गेम से की है? बैडमिंटन से। ये डेनमार्क के थे मैथियास बो, और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट दे दिया बैडमिंटन से एट द एज ऑफ 39। सो मैथ्यूस बो ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं मेन डबल्स एट 2012 ओलंपिक गेम्स, जो कि लंदन में हुए थे, एंड हैड बीन द ओल्डेस्ट एक्टिव प्लेयर एट एलाइट लेवल। सो मैथियस बो वन 2 यूरोपियन टाइटल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मिडल डिस्टेंस रनर खातून हैंडेड 4-year बैन फॉर डोप फ्लंक।
जो मिडल डिस्टेंस रनर झुमा खातून है उनको 4 इयर्स के लिए बैन लगा दिया उन पे कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और किसने उन पे बैन लगाया है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ऑफ द वर्ल्ड governing body for testing positive for a banned substance steroid in a nearly 2-year-old doping case which the NDTL has failed to detect। NDTL क्या है? नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबॉर्ट्री। इसलिए किस पे बैन लगाया है? रनर झुमा खातून पे has been banned for 4 years by Athletics Integrity Unit of the World governing body for testing positive for a banned substance steroid in a nearly 2-year-old doping case which the National Dope Testing Laboratory has failed to detect। Last regarding this is Pakistan Omar Akmal gets 3-year ban for match fixing approach। So controversially पाकिस्तान बैट्समैन उमर अकमल इन पे भी बैन लगाया गया था फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर 3 years जब इन्होंने गिल्टी प्लीड किया था टू फेलिंग टू रिपोर्ट मैच फिक्सिंग अप्रोचेस। सो बैट्समैन बैन इज इफेक्ट कब से इफेक्टिव था? ये 20 फरवरी से, जब इनको प्रोविजनली पीसीबी ने सस्पेंड कर दिया था। पीसीबी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सस्पेंड कर दिया था प्रोविजनली के। और ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये इन्होंने चार्ज लगाया था प्लेयर पे विद 2 breaches। इज इट क्लियर? सो गाइज दिस वाज रिगार्डिंग दी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स फॉर रिगार्डिंग दी एग्रीमेंट्स कि अप्रैल के मंथ में अगर कोई एग्रीमेंट्स है तो वो कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं। थैंक यू।